हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 17 जून 2025 और 17 जून 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है और यह है VTOL का फुल फॉर्म, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया है। यह ड्रोन नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन की मिशन रेंज लगभग 50 किलोमीटर और कुल ऑपरेशन रेंज 170 किलोमीटर है। तो भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण ये राजस्थान के पोखरण में किया है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यह दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला ICC खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था और ये इस बार का संस्करण है तीसरा। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता ई स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक टूर्नामेंट माना जा रहा है, जिसका आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना है। 14 जून को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी और इसका थीम है रक्त दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का ये थीम है रक्त दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। तो विश्व रक्तदाता दिवस ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य द्वारा श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार असम सरकार द्वारा कला, संस्कृति और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
तो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से ये सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक से आने वाले तोतापुरी आम पर आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगाया है। और ये है कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जर्मनी के म्यूनिख में विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कप में सुरुचि सिंह का इस स्पर्धा में यह लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। तो भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कौन एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे। अब यह है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व ये गोविंद मोहन करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। केरल राज्य सरकार ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत हवाई मार्ग से हजारों सीड बॉल्स यानी कि बीज गोले जंगलों और खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं। यह भारत में पहली पहल है जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीज फैलाकर तेजी से बहाली की योजना बनाई गई है। विथूट का अर्थ है बीजों की वर्षा, ये ध्यान रखिएगा। विथूट का अर्थ है बीजों की वर्षा। तो विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत ये केरल राज्य सरकार की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों और शिल्पकारों को अपने हस्तशिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना है ताकि उनकी कला को पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण मिल सके। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया है।
तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।